Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the summary of the chapter The Green Revolution by Norman A. Borlaug from your book Dear to All the Muses. तो चलिए करते हैं इसकी summary. The term Green Revolution has been used to describe the great increase in cereal grains production in the middle of 20th century. हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी के मध्य में अनाज उत्पादन में भारी वृद्धि का वर्णन करने के लिए किया गया है, बट द टर्म प्रीमेच्योर एंड इज टू ऑप्टिमिस्टिक. लेकिन ये जो टर्म है प्रीमेच्योर, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है. इट सीम्स टू कन्वे द आइडिया ऑफ जनरल रेवोल्यूशन इन यील्ड पर हेक्टेयर एंड इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स. और यह प्रति हेक्टेयर पैदावार और सभी फसलों के कुल उत्पादन में एक सामान्य क्रांति के विचार को व्यक्त करता प्रतीत होता है. समटाइम्स इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट ऑल फार्मर्स एंड यूनिफॉर्मली बेनिफिटेड बाय इट. और कभी कभी इसका अर्थ यह भी होता है कि इससे सभी किसान जो हैं वो समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं. द ओनली क्रॉप्स विच हैव बीन अफेक्टेड बाय इट आर व्हीट, राइस एंड मीट. और एकमात्र फसल जो इससे प्रभावित हुई है वह है गेहूं, चावल और मक्का. देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ sorghum, millets एंड बार्ली. ज्वार की पैदावार जो है वो अधिक नहीं है. ज्वार, बाजरा और जौ, इनकी पैदावार जो थी इसमें ज़्यादा अधिक वृद्धि नहीं हुई है. मोर दिस इंक्रीज हैज़ बीन इन इरिगेटेड एरियाज. और यह वृद्धि सिंचित क्षेत्रों में ज़्यादा हुई है जहाँ पे सिंचाई के साधन हैं. ऑल सीरियल्स फार्मर्स इन द इरिगेटेड एरियाज हैव बीन बेनिफिटेड बाय न्यू सीड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी. सीरियल्स प्रोडक्शन इन द रेन फेड एरिया स्टिल रिमेन्स अनअफेक्टेड. कहते कि सिंचित क्षेत्रों के सभी अनाज किसान नए बीजों से लाभान्वित हुए हैं और वर्षा आधारित क्षेत्रों में नई तकनीक अनाज उत्पादन में अभी भी अप्रभावित है ना. क्योंकि जहाँ पे रेनफेड एरिया है वहाँ पे जो इसका इंक्रीज है अभी तक भी अनप्रभावित है, यानी कि वहाँ पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा है. ग्रेट प्रोग्रेस इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन हैज़ बीन मेड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस. और कहते कि भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में उत्पादन बढ़ने में काफ़ी प्रगति हुई है. सेवरल अदर कंट्रीज आर ऑल्सो बिगनिंग टू शो सिग्निफिकेंट इन प्रोडक्शन. और कई अन्य देश भी उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रदर्शन जो है वो करने लगे हैं. द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ एंटायरली डिफरेंट मीनिंग टू पीपल टू द प्रॉस्पेरस कंट्रीज. और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका जो अर्थ है वो जो विकसित देश हैं उनमें बिल्कुल ही अलग है. रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैव व्हीट, मीज एंड sorghum इन सरप्लस. अब जो रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं उनमें मक्की, ज्वार और गेहूं जो है उसकी मात्रा जो है वो सरप्लस है. सरप्लस मीन्स अतिरिक्त है. कैटल, स्वाइन एंड पोल्ट्री आर फेड ऑन सीरियल ग्रेन्स. और वहाँ क्या होता है कि वहाँ मवेशी, सुअर, मुर्गे को अनाज के दाने जो हैं वो खिलाए जाते हैं. कैटल, स्वाइन एंड पोल्ट्री आर fed on cereal grains. Meat, milk, eggs, fruits and vegetables are within the reach of the people. और मीट हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, एग्स हो गए, फल हो गए और सब्जियां हो गया, ये सब लोगों के पहुंच में है. दे हैव वेल बैलेंस्ड डाइट. और उनकी जो डाइट है वो बहुत ही संतुलित है, आहार उनका बहुत संतुलित है. सीरियल्स प्रोडक्ट्स आर स्मॉल पार्ट ऑफ देयर फूड. और जो अनाज उत्पाद है वो उनके भोजन का बहुत छोटा हिस्सा है. So much people have difficulty in realizing the significance of providing high yielding strains of wheat, rice and maize. और इतने अधिक लोगों को गेहूं, चावल, मक्का के अधिक उपज देने वाले किस्में प्रदान करने के महत्व को समझने में कठिनाई जो है वो हो रही है. एंड sorghum and millets for the people of the developing nations. Most of the urban people of industrialized nation know that food comes from the surplus market. अब जो अर्बन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे और जो औद्योगिक नेशंस हैं
है ना, वहाँ पे लोगों को सिर्फ इतना पता है कि जो सीरियल्स हैं, जो अनाज है, वो कहाँ से आते हैं, वो सुपरमार्केट से आते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, और उन्होंने जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उनसे उनका संपर्क जो है वो टूट गया है। दे फॉर टू अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ देयर फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, इसलिए क्योंकि अब उनको सुपरमार्केट जाना होता है, वहाँ से उन्हें सब कुछ मिल जाता है, तो उन्हें इस बात का कैसे पता लगेगा कि फार्मर्स किस तरह से जो है वो खेती कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि वो अप्रिशिएट करना जो है वो भूल गए हैं, या उसमें वो फेल हो गए हैं कि किस तरह से उन्होंने किसानों और ज़मींदारों की दक्षता की सराहना करनी है। द अर्बन पीपल ऑफन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, अभी जो शहरी लोग हैं ना, वो अक्सर अपनी सरकार की आलोचना करते हैं। देयर गवर्नमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग इनटू बैलेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ इट्स फार्मर्स विद द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट डिमांड्स। और कहते कि उनकी सरकार ने घरेलू और विदेशी बाजार की मांगों के साथ अपने किसानों को कृषि उत्पादन को संतुलित करने का जो प्रयास किया है, देयर बाय प्रोवाइडिंग द कस्टमर अ लॉट ऑफ फूड सप्लाई एट रिजनेबल कॉस्ट, जिससे ग्राहकों को उचित मूल्य पर सारी खाद्य आपूर्ति प्रदान की जा सके। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, इसके ठीक विपरीत, in developing countries like India and Pakistan, 70 to 80% of the population are engaged in agriculture. ठीक है, तो इसके बिल्कुल विपरीत जो भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में 70 से 80% जनसंख्या जो है वो कहाँ पे इंगेज्ड है, कहाँ पे लगी हुई है, खेती में लगी हुई है। द लैंड इज़ विदाउट प्लांट न्यूट्रिएंट, और जो भूमि है उस पौधों के पोषक तत्व जो हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, द क्रॉप्स याइल्ड्स हैव बीन लो, और जो क्रॉप्स हैं उनकी जो खेती है उसकी पैदावार जो है वो कम हुई है, जो फसल है उनकी पैदावार कम हुई है। हंगर प्रिवेल्स, भूख बनी रहती है। सर्वाइवल डिपेंड्स लार्जली अपॉन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द सीरियल्स, और जो उत्तरजीविता है, यानी कि जो सर्वाइवल है, वो मोटे तौर पर अनाज की सफलता या विफलता पर निर्भर करता है कि अनाज की पैदावार हुई है या नहीं है। एनिमल्स प्रोटीन्स आर स्केर्स एंड एक्सपेंसिव, और जो एनिमल प्रोटीन्स है, पशु प्रोटीन है, वो दुर्लभ हो गए हैं और महंगे हैं। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज आर नाउ इम्पोर्टर्स, अब इनमें से बहुत सारे देश आयातक हो गए हैं, आयात करते हैं चीज़ों को। देयर पॉपुलेशन ग्रोथ इज आउट रनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा है कि कृषि उत्पादन से बाहर है, कि उतनी कृषि नहीं की जा सकती जितनी कि वहाँ पे पॉपुलेशन है। फॉर दोज हु हैव लॉन्ग लिव्ड इन हंगर, और उनके लिए जो लोग काफ़ी समय से भूखे रह रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ कम लाइक अ न्यू होप एंड अ मिरेकल, जो हरित क्रांति है वो उनके लिए एक नई आशा लेकर आया है, और एक जो हम कहते हैं ना कि मिरेकल हो गया है, एक चमत्कार की तरह एक ग्रीन रेवोल्यूशन उनके लिए आया है। द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज क्वाइट अपरेंट इन इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में हरित क्रांति का महत्व काफ़ी स्पष्ट है। देयर हैज़ बीन रैपिड इंक्रीज इन yields ऑफ wheat एज पर हेक्टेयर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया और पाकिस्तान में पर हेक्टेयर जो पैदावार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इंक्रीज इन राइस yield हैव प्लेड अ मेजर रोल इन पाकिस्तान, और जो चावल की पैदावार में बढ़ोतरी जो है वो पाकिस्तान में एक मेजर रोल जो है वो प्ले कर रही है, बट ओनली अ माइनर रोल इंडिया, लेकिन इंडिया में वो उतना उत्पादन नहीं, इतना जो मेजर रोल अदा नहीं कर पाई। प्रोडक्शन ऑफ मेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ गॉन अप, और जो मक्की है उसकी जो पैदावार है वो भारत और पाकिस्तान में उच्च स्तर पर हुई है। प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स हैज़ गॉन अप इन फिलीपींस, सीरियल्स जो अनाज हैं उनकी प्रोडक्शन फिलीपींस में ऊंची गई है, साइलोन एंड इंडोनेशिया, और इन दो देशों में भी जो है सीरियल्स अनाज की पैदावार ऊपर गई है। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन साउंड रिसर्च
और जो भारत और पाकिस्तान में जो हरित क्रांति हुई है उसका सफलता का एक ही वजह है, और वो है यहाँ की खोज. इट वॉज इन मैक्सिको दैट द हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ वीट वॉज डेवलप्ड. और मैक्सिको में हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी जो थी वीट की, वो उसको जो था डेवलप किया गया था, उसका विकास किया गया था. इट कैन yield डबल और ट्रिपल द क्वांटिटी व्हेन कल्टिवेटेड प्रॉपरली. और अगर इस ड्वार्फ यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी जो है, इसको अगर प्रॉपरली कल्टिवेट किया जाए तो ये जो है डबल से ट्रिपल यानी कि दोगुनी से तीगुनी भी हो सकती है इसकी पैदावार. द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ फोर्स्ड द इंडियन गवर्नमेंट. ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसने भारतीय सरकार पर दबाव डाला, किसके लिए? टू इम्प्रूव मैनी ऑफ इट्स पब्लिक सर्विसेज, कि वो जो इसकी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उसको बढ़ाए. सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, और संतोषजनक जो उपाय हैं वो किए गए हैं. किसके लिए? फॉर द स्टोरेज ऑफ सरप्लस ग्रेन, की जो अतिरिक्त अनाज है उसको कैसे स्टोर किया जाए. बेटर रोड्स, अच्छी जो सड़कें कैसी बनाई जाए. बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा बनाया जाए. एंड बेटर स्कूल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड इन विलेजेस, और विलेजेस में ये सारी सुविधाएं जो हैं इंक्लूडिंग स्कूल्स वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं. दस द डिवोर्स बिटवीन इंटेलेक्ट एंड लेबर इज कमिंग टू एन एंड. और इस तरह से जो बुद्धिजीव हैं और जो क्या कहते हैं कि जो लेबर है, ठीक है, जो मजदूर वर्ग है, उनमें जो हम कहते हैं कि एक खाई है उसको इस चीज़ ने कम किया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट the chapter The Green Revolution. I hope you might have watched the video till end. See you next time in my next video. But if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it, like it, and comment on it. Thanks for watching this video.